What the hell are you? We are Venom. स्टोरी की शुरुआत होती है लाइफ कॉर्पोरेशन की स्पेसशिप से, जो स्पेस से मिलने वाले सिम्बायोसिस के सैंपल्स लेकर वापस आ रही होती है। लेकिन रास्ते में वो क्रैश करती ईस्ट मलेशिया में गिर जाती है। लाइफ कॉर्पोरेशन का ऑनर ड्रेक अपनी पार्टनर डॉक्टर डोरा के साथ लाइफ फीड में क्रैश का हाल देख रहा होता है और उसे बताया जाता है कि 4 में से एक सैंपल गायब है। मजीद ये कि क्रैश में सब लोग मारे गए हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट बच जाता है। उस एस्ट्रोनॉट को एम्बुलेंस में डाले हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं कि वो जाग जाता है और हम देखते हैं कि उसके ब्लैक टेस्टिकल्स निकलकर डॉक्टर और ड्राइवर पर अटैक करते हैं। एम्बुलेंस उल्टी होके गिर जाती है और उसमें से डॉक्टर जिंदा निकलती है, मगर ऐसे लगता है जैसे वो किसी फोर्स के कब्जे में है। सीन्स शिफ्ट होते हैं सैन फ्रांसिस्को में अपनी फियांसे एनी के साथ रहते एडी पर, जो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है और अपने काम की वजह से काफी फेमस है। एडी का बॉस उसे लाइफ कॉर्पोरेशन के ऑनर की अचीवमेंट्स और रॉकेट्स के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए चूज करता है। एडी ड्रेक को कोई खास पसंद नहीं करता होता, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं करना चाहता, लेकिन बॉस के कहने पर उसे मानना पड़ता है। उस रात एनी के साथ डिनर से वापस आकर लैपटॉप चेक करने पर उसे ड्रेक की कंपनी की तरफ एनी के लिए ईमेल दिखती है। एनी दरअसल ड्रेक के अंडर लॉ फर्म में एज लाइफ कॉर्पोरेशन अटर्नी काम करती है और उसे आई ईमेल में लोगों के लीगल एलिगेशंस होते हैं कि ड्रेक अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करके लाइव्स यानी के जान लेता है। एडी सारे नाम और इन्फॉर्मेशन लिख लेता है और अगली सुबह जब वो ड्रेक से इंटरव्यू ले रहा होता है तो स्क्रिप्ट पर लिखे सवालात के बाद इन लोगों के बारे में पूछता है। ड्रेक को एडी की बातें पसंद नहीं आती और वो इंटरव्यू वहीं रुकवाकर एडी को कंपनी से बाहर निकलवा देता है। साथ ही वो एडी की लाइफ खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि एडी के साथ साथ एनी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और एनी एडी को अपनी जॉब जाने का जिम्मेदार समझते हुए उससे एंगेजमेंट तोड़ जाती है। उसी रात ड्रेक को भी सिम्बायोसिस के सैंपल्स रिसीव होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होते हैं उसी मलेशियन डॉक्टर पर, जो एक मार्केट में बिना खरीदे खाना खाने पर रोकने वाले शॉपकीपर को मार देती है और जब पास बैठे कुछ लोग उससे बात करने आगे आते हैं तो वो उन्हें भी मार देती है। उनको मारने के बाद वो एक औरत की तरफ बढ़ती है और डॉक्टर के अंदर मौजूद फोर्स उस औरत में शिफ्ट हो जाती है। 6 महीने का अरसा ऐसे ही गुजरता है तो लाइफ कॉर्पोरेशन में सिम्बायोसिस के बारे में पता चलता है कि इन्हें जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत है। एनिमल्स में शिफ्ट करने के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिजल्ट निकाला जाता है कि सिम्बायोसिस को होस्ट बॉडी को एक्सेप्ट करना होगा या सिंपली उसे होस्ट पसंद आना चाहिए, वरना वो उन्हें मार देगा। ड्रेक डॉक्टर डोरा से ब्रीफिंग लेकर उन्हें इंसानों में सिम्बायोसिस शिफ्ट करने का एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कहता है। डॉक्टर डोरा उसे अभी जल्दबाजी नहीं करने का कहती है, लेकिन वो उन्हें ऑर्डर्स देकर वहाँ से चला जाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं एडी पर, जो 6 महीने बाद भी जॉबलेस लब में बैठा है। एडी न्यूज पर ड्रेक को देखकर लब से निकलता है और अपने जानने वाली होमलेस औरत मारिया को फ्री न्यूज़पेपर के लिए भी पैसे देते कन्वीनियंस स्टोर जाता है। एडी स्टोर की ऑनर से बातें करता चीजें ले रहा होता है कि स्टोर में चोर एंटर होता है और एडी के देखते हुए ही गन पॉइंट पर सारे पैसे ले जाता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता और वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रेक ने सिम्बायोसिस को इंसानों में डालने का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया है। सिम्बायोसिस जब होस्ट की बॉडी में जाता है तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन फिर सिम्बायोसिस उसकी बॉडी को रिजेक्ट करता मार देता है। ड्रेक अगले होस्ट को लाने का कहता है और ये सब देखती डॉक्टर डोरा हैरान हो जाती है और वो एडी से हेल्प लेने उससे मिलने जाती है। उसका पीछा करते हुए एडी उसे कन्वीनियंस स्टोर में कन्फ्रंट करता है और डॉक्टर डोरा एडी को ड्रेक के एक्सपेरिमेंट और उनके प्रूफ्स होने का बताती है ताकि वो ड्रेक के राज फाश कर सके, लेकिन एडी उसकी हेल्प करने से इनकार करता है। वो डॉक्टर को वहीं छोड़कर एनी को मिस करता उससे मिलने जाता है, लेकिन एनी अपने करंट बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन के साथ खुश होती है और एडी को अभी भी कसूरवार समझते हुए उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। एडी सैड वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर डोरा को कॉल कर हेल्प करने पर एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन्स में डॉक्टर डोरा एडी को लाइफ कॉर्पोरेशन लेकर जाती है और साथ साथ सारा सिनेरियो भी समझाती है कि कैसे सिम्बायोसिस स्पेस से लाए गए और कैसे ड्रेक उन्हें इंसानों में डालकर चेक कर रहा है, जबकि उससे मुसलसल सारे होस्ट मरते जा रहे हैं। वो बातें करते हुए लैब के पास पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर डोरा गार्ड के आने की वजह से एडी को अकेले लैब में भेजती गार्ड से खुद बातें करने लग जाती है। एडी लैब में बंद लोगों की पिक्चर्स ले रहा होता है कि एक रूम में वही होमलेस मारिया बंद दिखती है और उसे निकालने के लिए एडी पासवर्ड ना जानते हुए भी पासवर्ड डालने की ट्राई करता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। एडी शीशा
शीशे का दरवाजा तोड़ता ही है कि मारिया उस पर अटैक करती है और उसमें से सिम्बायोसिस एडी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। एडी मारिया को मरा देखकर लैब से निकलकर भागता है और एडी के अंदर मौजूद सिम्बायोसिस उसे इनह्यूमनली पावरफुल बनाते हुए गार्ड से बचता हुआ एक ट्री पर चढ़ा देता है। एडी बचकर घर आता है तो उसे शदीद भूख लग रही होती है, जो सारा खाना खाने से भी नहीं खत्म हो रही होती। एडी ज्यादा खाने की वजह से वॉमिट करता है और बाथरूम में अपना फेस देखते हुए उसे अजीब से क्रिएचर की आवाज आती है और उसका फेस दिखता है, जिससे डर के एडी दूर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो तैयार होकर एनी को ड्रेक के खिलाफ मिला एविडेंस दिखाने रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट में एडी बहुत अजीब एक्ट करता है और लोगों के टेबल्स पर जाकर उनका सारा खाना खाने लगता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता। फिर वो गर्मी लगने पर फिश टैंक में बैठता है और उसमें से जिंदा लॉबस्टर निकालकर खाने लग जाता है। एनी के साथ मौजूद डैन उसे बेहोश करता हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब एडी की आंख खुलती है तो वो MRI मशीन में होता है। डैन उसे रिलैक्स करने का कहता मशीन ऑन करता है तो मशीन की आवाज से सिम्बायोसिस को इरिटेशन की वजह से फिट्स पड़ने लग जाते हैं। डैन उसका चेकअप करके एडी को बाहर लाता है और कहता है कि बहुत जल्द उसे रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। एडी को सारा टाइम किसी के उससे बातें करने की आवाज आती रहती है और वही उसे मुखातिब किए भूखे होने का भी बताता रहता है। एडी वहाँ से घर आता है तो डैन और एनी कॉल कर उसे बताते हैं कि उसके अंदर कोई पैरासाइट है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो रही है। कॉल के दौरान सिम्बायोसिस भी अपनी राय देता जाता है और जैसे ही एडी कॉल बंद करता है वैसे ही एडी का नेबर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला देता है। एडी गुस्सा होते उसका दरवाजा बजाता है और नेबर के मजाक उड़ाने पर सिम्बायोसिस अपनी असल शक्ल दिखाकर उसे डराता है। सीन्स शिफ्ट होती जाती हैं ड्रेक की सिक्योरिटी टीम को सिम्बायोसिस के लैब में आए शख्स के अंदर जाने वाले केस में डॉक्टर डोरा की इन्वॉल्वमेंट का पता चल जाता है और उसे डॉक्टर ड्रेक के पास ले जाते हैं। ड्रेक के पूछने पर डॉक्टर डोरा उसे एडी के बारे में सब बता देती है। ड्रेक इसकी बातें सुनने के बाद इसे सिम्बायोसिस का होस्ट बनने के लिए छोड़ देता है। उधर एडी अपने घर में खाना खाने लगता ही है। सिम्बायोसिस उसे डोर ना खोलने की एडवाइस करता है। तभी डोर पर नॉक होता है और एडी के दरवाजा खोलते ही ड्रेक की भेजी सिक्योरिटी टीम एडी पर अटैक करती है। एडी में मौजूद सिम्बायोसिस एफर्टलेसली उनसे लड़ते हुए बिल्डिंग की विंडो से बाहर आ जाता है। एडी एली में खड़ी कार के शीशे में सिम्बायोसिस की असल शक्ल देखकर उसे पैरासाइट कहता है तो सिम्बायोसिस उस पर गुस्सा करने लग जाता है, जबकि ड्रेक की सिक्योरिटी टीम एडी को कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए लाइव फीड ड्रेक को दिखा रहे होते हैं और वो उसके ऑर्डर्स पर एडी की तरफ ड्रोन्स भेजते हैं। एडी अपनी मोटर बाइक पर बैठे रोड पर निकलता है और सिम्बायोसिस महारत से उसे सब ड्रोन से बचाता जाता है और ड्रोन्स तबाह होते जाते हैं। ड्रेक सिम्बायोसिस से बहुत इम्प्रेस होता है पर हर हालत में सिम्बायोसिस को वापस लाने का कहता है, इसलिए ड्रोन्स खत्म होने के बाद सिक्योरिटी टीम एडी को कार से चेस करती है, लेकिन सिम्बायोसिस एडी को इंस्ट्रक्शंस और हेल्प देते उन सब से बचाता जाता है। लेकिन जब एडी को लगता है कि वो बच गया है तभी उसे सिक्योरिटी टीम के हेड की कार हिट करते दूर फेंक देती है। एडी के हाथ पांव टूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही हेड उसके करीब आता है वैसे ही सिम्बायोसिस उसे बिल्कुल ठीक करता अपनी असल शक्ल में बदल देता है। सिम्बायोसिस हेड को खाने लगता है कि पीछे से उसे शूट किया जाता है और वो हेड को छोड़कर शूट करने वाले शख्स का हेड खा जाता है। पुलिस वहाँ आती है तो सिम्बायोसिस रिवर में जंप कर जाता है और दूर जाकर ही रुकता है। सिम्बायोसिस एडी को अपना नाम वेनम बताते हुए कहता है कि उसे एडी के दिमाग के जरिए उसके बारे में सब पता है और वो एडी की दिमाग वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ड्रेक की स्पेसशिप चाहता है। वेनम एडी से डील करता है कि वो उसकी बॉडी में सरवाइव करता रहेगा और बदले में वो एडी को जिंदा रहने देगा। उधर एनी को कॉल करके डैन एडी के लैब रिजल्ट्स बताता है तो एनी एडी को कॉल करती है, लेकिन एडी उससे मिलने से इनकार करता कॉल बंद कर देता है। ड्रेक के खिलाफ एविडेंस देने एडी अपने पुराने ऑफिस जाता है और वो अपने दोस्त रिचर्ड को बॉस के ऑफिस एविडेंस पहुंचाने का कहता है, लेकिन जब वो इनकार करता है तो वेनम एडी को बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। वहाँ एयरप्लेन की आवाज से वेनम कमजोर होता जाता है, जिस वजह से एडी नीचे गिरने लगता है, लेकिन वेनम वक्त पर उसे बचाकर बॉस के ऑफिस ले जाता है। एडी ऑफिस में एविडेंस रख कर जब एलिवेटर लिए लॉबी में आता है तो स्वाट की टीम उसके इंतजार में बैठी होती है। एडी उन्हें अपने खतरनाक होने का भी बताता है, लेकिन वो अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। एडी भी वेनम में बदलता रिटेलिएट करता है और सारे ऑफिसर्स को मारते दूर गिरा देता है। लास्ट ऑफिसर को वेनम खाने लगता है कि एनी वहाँ आ जाती है और उसके सामने वेनम एडी में बदल जाता है। एनी उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने का कहती है। कार में बैठते हुए वेनम एडी को बताता है कि ऊंची आवाज और फायर से वो कमजोर हो जाता है। मजीद ये कि वेनम एडी के इमोशंस जानते हुए उससे एनी से माफी मंगवाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलेशिया में स्पेसशिप से गायब हुआ सिम्बायोसिस बॉडी बदलते सैन फ्रांसिस्को आ गया है और एक बच्ची में होते हुए ड्रेक से मिलके उसमें शिफ्ट हो गया है। सीन्स शिफ्ट होते हैं लाइफ कॉर्पोरेशन में, जहां एडी को चेयर से बांधा हुआ है और उसके पास ड्रेक आता है। ड्रेक उससे सिम्बायोसिस का पूछता है और जब वो जानने से इनकार करता है तो ड्रेक सिम्बायोसिस में बदलकर वेनम का पूछता है और जब वो फिर इनकार करता है तो ड्रेक उसे अपनी सिक्योरिटी टीम के पास
पास छोड़कर चला जाता है। ड्रेक लैब में जाकर सिम्बायोसिस से बातें करते हुए बाकी सिम्बायोसिस के मरने की माफी मांगता है। तो सिम्बायोसिस उसे बताता है कि उन जैसे मिलियंस मौजूद हैं जिन्हें उन्हें दुनिया पर लाना होगा। ड्रेक उससे एग्री करता है और स्पेस में जाने के लिए स्पेसशिप रेडी करवाने चला जाता है, जबकि एडी को सिक्योरिटी टीम मारने के लिए फॉरेस्ट लेकर जाती है और मारने ही लगते हैं कि डॉग के थ्रू एनी में शिफ्ट हुआ वेनम वहाँ आ जाता है। वेनम उसे बचाकर कॉर्पोरेशन की तरफ भागते बताता है कि ड्रेक में सिम्बायोसिस का टीम लीडर रियॉट है और वो ड्रेक के साथ मिलकर उनकी काइंड को अर्थ पर ले आएगा, जिससे सिम्बायोसिस बेस्ट होस्ट ढूंढकर लोगों को खाते रहेंगे। वेनम खुद भी पहले यही चाहता था, लेकिन एडी के बॉडी में रहकर उसकी सोच से इम्प्रेस होकर उसने अपना व्यू बदल लिया है और इसलिए वो अब अर्थ को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ ड्रेक स्पेसशिप को खुद अकेले चलाने का फैसला कर चुका है। वो टीम के रेडी न होने के बावजूद स्पेसशिप पर सवार होने पर बजिद है और रॉकेट का लॉन्चिंग टाइमर ऑन कर देता है। वहाँ मौजूद एक मेंबर उसके खिलाफ कंप्लेन करने लगता है कि तभी ड्रेक रियॉट में बदल कर उसे मार देता है। लोग डर कर चीखते भागने लग जाते हैं तो रियॉट उन सबको मारता रॉकेट की तरफ निकल जाता है। उतनी देर में वेनम उसके पास आता है और रियॉट उससे अपने साथ चलने का कहता है, पर जब वो इनकार करता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। वेनम रियॉट के साइज, पावर और स्किल्स की वजह से ज्यादा मार खा रहा होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और भरपूर लड़ाई करता जाता है। रियॉट वेनम को एडी से अलग भी करता है, लेकिन दोनों फिर मिलकर लड़ने लग जाती हैं। कैमरा से उनकी लड़ाई एनी देख रही होती है और फिर वो स्पीकर से ऊंची आवाज निकालती है, जिससे ड्रेक और एडी के सिम्बायोसिस उनसे अलग हो जाते हैं। फिर उन दोनों में लड़ाई होती है, जो एडी जीतते हुए ड्रेक को नीचे फेंकता मुड़ता ही है कि ड्रेक रियॉट में बदलता एडी के पीछे से अटैक करता है और उससे मरने छोड़ता रॉकेट की तरफ चला जाता है। जख्मी पड़े एडी के पास वेनम आता है और उसमें शिफ्ट होकर उसे बचा लेता है। फिर वो हवा में जाते रॉकेट पर जंप करता है और रियॉट के मारे वेपन से ही रॉकेट को तबाह करता रियॉट और ड्रेक को मार देता है। रॉकेट के ब्लास्ट की फायर से एडी को बचाने के लिए वेनम अपने आप को सेक्रीफाइस करता अलग हो जाता है, जबकि एडी रिवर में गिर जाता है। टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि एडी एनी के साथ बैठा बातें कर रहा है और उससे पता चलता है कि एडी को कंपनी में वापस जॉब मिल गई है। तभी बातों के बीच में हम फिर एडी के साथ वेनम की आवाज सुनते हैं, यानी वेनम अभी भी एडी में मौजूद है और मरा नहीं था। एडी एनी के पास से उठता है और वेनम को रूल समझाते चला जाता है। एडी उसे बताता है कि वो अच्छे लोगों को छोड़कर सिर्फ बहुत बुरे लोगों को ही खा सकते हैं। वेनम अपनी भूख का इजहार करता है तो एडी कन्वीनियंस स्टोर जाता है। उधर फिर वही चोर आता है और वेनम उसे धमकाता है, लेकिन उसका इससे दिल नहीं भरता तो वो उससे आ जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी को सीरियल किलर क्लीटस से इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया है और क्लीटस अपने प्रिजन से निकलने के बाद कार्नेज यानी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मारने का प्रॉमिस करता है।